हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आप सबका पीएस एडुकेयर हब पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखेंगे भारत के तटीय क्षेत्र और उनका नाम जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम हॉल में काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस भारत के पश्चिमी हिस्से के इस क्षेत्रों के, यानी कि पश्चिमी तट के क्षेत्रों को देखते हैं। इस गुजरात का जो यह क्षेत्र है फ्रेंड्स, यह गुजरात का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? यह फ्रेंड्स जाना जाता है काठियावाड़ तट के नाम से। यह किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? यह काठियावाड़ के तट के नाम से जाना जाता है। यह पूरे गुजरात का क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पर रहा गुजरात का क्षेत्र। अब दूसरा जो होगा, यह हो गया पहला इधर पश्चिम के तरफ तटों में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यह जो क्षेत्र होगा, यह क्षेत्र आपको जाना जाता है कोंकण तट या सह्याद्री तट के नाम से। कोंकण तट या सह्याद्री तट के नाम से दूसरा हो गया। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि गोवा और महाराष्ट्र आता है। इसमें कौन कौन आता है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र आता है और कौन आता है? गोवा आता है। तीसरा जो तट हो गया फ्रेंड्स, यह गोवा से लेके कर्नाटक का यह क्षेत्र है मंगलुरु। इस बीच के इस क्षेत्र को हम लोग फ्रेंड्स किस नाम से जाते हैं? कन्नड़ तट या किनारी तट के नाम से जानते हैं। किनारी तट के नाम से जानते हैं। यह तीसरा तट जो हो गया आपको कहां? गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलुरु तक के इस तट को किस नाम से हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स? इस तट को हम लोग जानते हैं कन्नड़ तट या किनारी तट। तीसरा हो गया। चौथा हो गया फ्रेंड्स, यहां यानी कि इस कर्नाटक से लेके यहां कन्याकुमारी तक, यानी कि पूरा का पूरा यह क्षेत्र जो कि केरल में पड़ता है, यह किस नाम से जाना जाता है? चौथा हो गया मालाबार तट। मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। चौथा कौन हो गया फ्रेंड्स? मालाबार तट हो गया। अब देखते हैं पूरब के तरफ तटों को। यह आप नामकरण देखेंगे तो यह जगहों में डिवाइड किया गया है, लेकिन इधर के तट को देखेंगे तो वह नदियों के बीच की जगह को डिवाइड किया गया है। यहाँ एक नदी बहती है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं कावेरी नदी। यह कौन नदी है? कावेरी नदी। एक यहाँ से नदी बहती है, इसको हम लोग बोलते हैं कृष्णा नदी। इसके बीच का जो यह क्षेत्र है वह जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। कोरोमंडल तट। अब आप देखेंगे कृष्णा नदी से लेके और इस यहां से बहती है महानदी। यहां से कौन बहती है? महानदी। इस तट को हम लोग उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। उत्तरी सरकार तट। अब देखेंगे इस महानदी, यहां कौन सी नदी है फ्रेंड्स? यह महानदी है। इस महानदी से लेके एक पश्चिम बंगाल में नदी गुजरती है जिसको हम लोग किस? हुगली नदी। तो यानी महानदी से लेके और हुगली नदी के बीच का क्षेत्र, यह क्षेत्र यह क्या कहला जाता है? किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? यह जाना जाता है उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स दो चीजें इसमें देख लेते हैं। आप देखेंगे महानदी के नीचे और कृष्णा नदी के ऊपर एक नदी बहती है। यह तो हो गया 3 इधर और 4 इधर, 1 2 3। मुख्य रूप से यही होगा एग्जाम में। लेकिन इसमें क्या है, कभी कभी लोचा क्या करता है फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे यहां से एक नदी बहती है जिसको हम लोग बोलते हैं गोदावरी नदी। कौन सी नदी? यह हो गई गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी और नीचे में कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। फ्रेंड्स गोदावरी नदी और कृष्णा नदी आप देखेंगे इस बीच के तट को किस नाम से जाना जाता है?
गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से जाना जाता है? गोलकुंडा तट के, यानी कि यहाँ आप देखेंगे गोदावरी कृष्णा के बीच का जो तट बनता है उसको गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में अगर बाई नदियों का नेम करके पूछ देगा तो फिर यह मानना पड़ेगा, और नहीं तो यह कृष्णा और महानदी के बीच ही एक गोदावरी नदी, तो गोदावरी कृष्णा के बीच को क्या? गोलकुंडा। अब आप बताए थे आपको कि महानदी से लेके और यह हुगली नदी, कौन सी नदी है फ्रेंड्स? हुगली नदी। हुगली नदी के बीच को के क्षेत्र को हम तट को किस नाम से जानते हैं? उत्कल के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे यह पश्चिम बंगाल का जो तट है, पश्चिम बंगाल का तट, स्पेशली पश्चिम बंगाल का तट, नोट में फ्रेंड्स याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल का जो तट है स्पेशली किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से जाना जाता है? दीघा तट के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स दो और चीजें देख लेते हैं हम लोग। खाड़ी पूछ देता है तो बस दो खाड़ी यहां गुजरात में है, ऊपर वाला जो है यह कच्छ की खाड़ी, और नीचे वाला यह जो है यह कौन सा हो गया फ्रेंड्स? यह हो गया खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी बड़ी आसान से, क के बाद ख आता है तो ऊपर वाला क्या हो गया? कच्छ की खाड़ी, क नीचे वाला ख तो खंभात की खाड़ी। बस इसको एक दो बार देखिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही मजे से इस टाइप के क्वेश्चन आप बना देंगे। मेरा यूट्यूब देखने के लिए धन्यवाद।